हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवेद हसन और मैं संभल से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश नियर बाय मुरादाबाद के पड़ता है। मैं एक नव कैनल के नाम से पेट ओनर हूँ और मेरा कैनल भी है, पेट शॉप भी है, पेट क्लिनिक भी है इधर ही संभल में। ये हमारी एक ब्रीड है, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। चाव चाव बेसिकली ये लगभग 1.5 साल के आसपास का डॉग हो चुका है और ये स्टड प्रोवाइड कराता है यहाँ पर संभल में भी, और इससे काफ़ी बिचेस मेट होकर गई हैं यहाँ से चाव चाव। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे शहर संभल में इकलौता ही चाव चाव है। ख़ासियत ये है कि ज़्यादातर पेट ओनर्स इसे लविंग और वैसे समझते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी होते हैं और जस्ट लाइक अ टॉय ब्रीड में भी आ सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अच्छा डॉग होता है और ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पलने का होता है। ये पग है और ये टॉय ब्रीड में आता है, ज़्यादातर बच्चों का खिलौना टाइप में। जैसे कि बच्चों को खेलने के लिए कुछ चाहिए तो पग ले सकते हैं आप, बॉक्सर ले सकते हैं। पग में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? पग में जो ये इसका फेस है, इसमें जो ये नाक के ऊपर ये रिंकल होना चाहिए बिल्कुल अंदर। टाइसन, ये नाक के ऊपर रिंकल होना चाहिए अंदर। अगर ये नाक बाहर है तो वो पग में ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती, जो ओरिजिनलिटी अंदर में आती है। बाकी जो पंजे हैं वो टिप्स पे डॉग खड़ा होना चाहिए। एक ये पूंछ के रिंकल पूरे होने चाहिए। अगर ये पूंछ खुली हुई है तो पग ओरिजिनल नहीं है। ये बीगल है, बीगल ब्रीड होती है, आसानी से पाल सकते हैं। छोटी ब्रीड है, कम खर्चे पे पलने वाली ब्रीड है। इसकी क्या रहती है, इसकी पूंछ सीधी रहती है। ये मार्किंग होती है, इसमें नेकलेस होना चाहिए मार्किंग के लिए। और इस पूंछ में जो है आपका छोटे सा सफ़ेद धब्बा छोटा होना चाहिए, मार्किंग रहती है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बीगल होनी चाहिए। कान लंबे रहते हैं, घर में इजीली बच्चों के साथ इको फ्रेंडली रहती है, छोटा साइज़ रहता है, आराम से पल जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, एक पेट ओनर बनने के लिए आपको किस किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। पेट ओनर बनने के लिए सबसे पहले आप जब भी डॉग लेकर आएँ एक, तो उसमें वैक्सीनेशन का आपको ध्यान रखना है और डिवॉर्मिंग का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप जब भी कहीं से बच्चा लें तो आप ये चीज़ नोटिस करिए कि आप कहाँ से ले रहे हैं, ब्रीडिंग लाइन क्या है, मदर लाइन क्या है, फादर लाइन क्या है, ये सब देखना ज़रूरी होता है। कुछ लोग आजकल इतना पेट का क्रेज़ हो गया है कि हर कोई अपने आप को ब्रीडर बनने के लिए तैयार रहता है कि मैं ब्रीडर हूँ, मैं ब्रीडर हूँ। हर कोई बोलता रहता है कि ब्रीडर हूँ, लेकिन ब्रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि हम लाइन देखते हैं ज़रूरी। लाइन का मतलब है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपका जैसे कि बहन एंड भाई की मैटिंग करा देते हैं और बच्चे प्रोवाइड करा लेते हैं, मदर एंड फादर की, मदर एंड सन की ब्रीडिंग करा देते हैं। तो इसमें जीन्स जो सेम हो जाते हैं उसमें आपको ब्रीडिंग सही नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ नुक्स आता रहेगा। इसमें मदर एंड सन की मीटिंग नहीं हो सकती, सिस्टर एंड ब्रदर की मीटिंग नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप देखें किस कैनल से डॉग ले रहे हैं। जो कैनल से आप ले रहे हैं वो कुत्तों के बारे में जानता है या नहीं जानता है, डॉग्स के बारे में जानता है नहीं जानता है, डॉग्स को सही तरीके से रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब समर का सीज़न आने वाला है, गर्मियाँ जब आपकी आ जाएंगी तो गर्मियों में हमें ध्यान रखना है डॉग्स के लिए कि डॉग्स में टिक्स तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कुत्ते के टिक्स हो जाते हैं, हम हिंदी में बोलें तो किल्ले जिन्हें बोलते हैं, कलीलिए या चीचड़ी है, तो वो डॉग्स के जैसे एयर पे या कहीं पे चिपकी हुई है, हम लोग इजीली उखाड़ के फेंक देते हैं उसे। तो उसको उखाड़ना नहीं चाहिए, उससे हमें क्या रहता है, टिक फीवर का ख़तरा रहता है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे एक स्प्रे आते हैं टिक्स को दूर करने के लिए, वो स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं। और टिक को दूर करने के लिए टिक कॉलर आता है, वो हम कॉलर डॉग को पहना सकते हैं। ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि टिक्स जो हैं वो डॉग से खींच के अलग ना करें। कोशिश करिए कि उसे मेडिसिन देकर वहीं मारकर और फिर शैम्पू से जब हम नहलाएंगे, टिक शैम्पूज़ वगैरह काफ़ी आते हैं, उससे जब नहलाएंगे तो वो इजीली आपके दूर हो जाएंगे। उससे टिक फीवर का ख़तरा बहुत कमी से रहता है। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है डॉग पालना बहुत आसान गेम है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन लोगों के लिए भारी बात है जो लोग ब्रीडिंग कराते हैं।
बहुत से लोग कह देते हैं कि ब्रीडिंग बहुत इजीली है, कुत्ता पाल लिया और रख लिया, रखने के बाद में उसे मेट करा दिया और बच्चे ले लिए। ये सब आसान बात नहीं होती। एक डॉग को रखने के लिए उसकी मेडिसिन्स का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जिस वक्त फ़ीमेल बच्चे देती है तब ध्यान रखना पड़ता है, रात को उठकर उसे फीडिंग करानी पड़ती है। क्योंकि इन डॉग्स में क्या रहता है, ये कुछ स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो ऊपर वाले ने उनको वो क्षमता दी है कि वो अपने बच्चों को खुद पाल सकते हैं। ये लोग हम पे डिपेंड रहते हैं। जो भी ब्रीड्स के डॉग आप अगर पाल रहे हैं, कोई भी डॉग अगर आप घर पे पाल रहे हैं, स्ट्रीट डॉग अगर बाहर है तो वो चीज़ अलग है, उसे ऊपर वाले ने क्षमता दे रखी है। लेकिन जो भी डॉग आप घर पर लाकर पाल रहे हैं तो वो हम लोग पर डिपेंड है। हमने खाना दिया तो खा लिया, अदरवाइज़ बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस डॉग को एक लविंग साइड से लव मिलना चाहिए। डॉग हर लव को समझता है। मेन चीज़ क्या है, हम लोग ज़्यादातर डॉग्स को देखते हैं कि डॉग को लेकर चलते हैं राइट हैंड से पकड़ के। हमेशा डॉग को जब भी आपको वॉक करानी है, जस्ट लाइक दिस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डॉग को जब भी हमें लेकर चलना है तो लेफ़्ट हैंड साइड पर इस तरीके से लेकर चलना है। और हम लोग कॉलर डाल देते हैं डॉग को। कॉलर जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर आप लोगों को डालनी चाहिए इस टाइप की चोक चेन आती है जो डॉग को चोक कर लेती है। इस टाइप की चोक चेन, ये हमेशा चोक होती रहेगी और इस टाइप से आपको डॉग को लेकर चलना है लेफ़्ट हैंड साइड पे। जब भी आप चलेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे डॉग को लेकर चलेंगे। इससे क्या रहता है कि जैसे आप रोड पर अगर आप चल रहे हैं तो रोड पर कोई गाड़ी आपको, मतलब कि डॉग आपका इधर उधर नहीं भागेगा, डॉग गाड़ी से डरकर आपकी साइड में लेफ़्ट हैंड साइड पे ही चलेगा। कोई भी डॉग जब भी आप चलाएं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे चलाएं। दूसरी चीज़, मेरा ख़ुद का मानना यह है, अदरवाइज लोग कहते हैं कि पागल है या कुछ भी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे पकड़ते हैं, हमारा हार्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है तो हमारी हार्ट बीट से कुत्ता सब कुछ समझता है कि हाँ हमारे दिल में क्या चल रहा है। मेरा खुद का पर्सनली मानना यह है, लोग माने ना माने वो लोगों की अपनी आज़ादी है, मेरा खुद का मानना यह है। अगर आप लोग को पेट्स चाहिए तो आप नफ कैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको नीचे लिंक में दे देंगे मेरे यहाँ का कैनल का, जितना भी कुछ होगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब प्रोवाइड आप लोगों को करा देंगे। हमारे यहाँ क्वालिटी डज़ मैटर, क्वालिटी हर चीज़ में मैटर करती है। बीगल आपको अगर देखने जाएंगे मार्केट में 12-13 हज़ार रुपये के बीगल बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा बीगल आज के टाइम में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का आता है। अगर हम लोग नहीं ले पाते हैं तो हम भी दूसरे कैनल से अगर प्रोवाइड कराएंगे तो एक अच्छे लेवल की चीज़ कराएंगे। आजकल क्या शिकायत आती है मार्केट में, सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि लैब्राडोर तो 7 से 8 हज़ार में मिल जाता है। बेशक लैब्राडोर 7 से 8 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन भाई लैब्राडोर की भी क्वालिटीज़ हैं कि आप किस क्वालिटी का लैब्राडोर ले रहे हो। लैब्राडोर आपको 5, 6, 7 हज़ार रुपये से लेके आज की डेट में 50 हज़ार तक लैब्राडोर मिल जाएगा। शो क्वालिटी अलग है, होम क्वालिटी अलग है, एक नीची क्वालिटी अलग है। अगर आप डॉग लेने के लिए जा रहे हैं, आपको लैब्राडोर पसंद है, तो आप कोशिश करिए कि एक वेल क्वालिटी का डॉग लें।